आज का ये जो थर्ड लेक्चर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंटम को। तो मोमेंटम की डेफिनेशन लिखूं उससे पहले एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मोमेंटम में हम क्या करने वाले हैं, मोमेंटम में क्या फील होता है। मोमेंटम एक्चुअली बच्चों एक तरह से आप समझिए कि आपको जो चोट लगती है, चोट कैसे लगती है, जब कोई बॉडी जिसके पास मास हो और वो कुछ वेलोसिटी से आए और वो हिट करे आपकी बॉडी को। कैसे हिट करेगी, जैसे एक मॉस्किटो है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, वो आपकी बॉडी से हिट कर जाए तो आपको लगता है कि हाँ कुछ टकराया है। लेकिन अगर उस जगह पे मॉस्किटो ना हो, कोई एक टुकड़ा हो पत्थर का और वो उसी वेलोसिटी से आए तो आपको ज़्यादा चोट लगती है, मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट फील होता है कि आपको ज़्यादा चोट लगी है। चोट का मतलब इम्पैक्ट होता है जो उस मोमेंटम के थ्रू आया है। मोमेंटम कैसे आया है, एक्चुअली बच्चों मोमेंटम है ही यही कि मास और वेलोसिटी ऑफ बॉडी का प्रोडक्ट होता है, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। तो जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पहले उसको नोट करिए, फिर आपको जो समझ में आता है, जो बुकिश लैंग्वेज है जिसमें आपको मोमेंटम को मैथमेटिकली डिफाइन करने की बात कही जाती है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फिर वो लिखाते हैं। पहले लिखे बच्चों, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ये होता है अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ मोशन क्या होता है, अमाउंट लिखिए या क्वांटिटी लिखिए, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, कंटेन्ड इन अ बॉडी। जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, कितना मोशन बॉडी में है, बॉडी कितना चोट दे सकती है, वही होता है मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये तो हो गई एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डेफिनेशन, इज कॉल्ड मोमेंटम, इज कॉल्ड मोमेंटम। अब बच्चों बात करते हैं कि जो बुक में आपको डेफिनेशन मिलेगी वो क्या होता है, वो होता है बच्चों जिसको आप लिखोगे, आप इसको भी लिखोगे ये भी सही है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना होता है। दूसरी डेफिनेशन आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि बॉडी के पास वेलोसिटी हो और मास हो, उन दोनों का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है। मतलब ये मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। हो गया। अच्छा, फिर यहां देखो मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो आप इसकी यूनिट भी ले सकते हो। यूनिट क्या आएगी, देखो यहां पर जो यूनिट आएगी kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये कौन सी यूनिट है, ये MKS यूनिट है बच्चों। कैसी यूनिट है, MKS यूनिट है। आपको SI यूनिट बतानी है, कैसी बतानी है, SI यूनिट, तो वो होती है न्यूटन सेकेंड। क्या होती है, न्यूटन सेकेंड होती है, न्यूटन सेकेंड होती है SI यूनिट बच्चों। यहीं पर मैं आपको एक यूनिट और बता देता हूं, क्या, CGS यूनिट। CGS यूनिट होती है डाइन सेकेंड। क्या होता है, डाइन सेकेंड होता है। स्मॉल एस बना रहा हूं, स्मॉल एस का मतलब होता है यहां पर सेकेंड होता है। ये डाइन, ये न्यूटन सेकेंड है, ये डाइन सेकेंड। डाइन सेकेंड होता है सीजीएस में और न्यूटन सेकेंड होता है एसआई में। केजी मीटर पर सेकेंड किस में होता है, ये होता है एमकेएस में। तो ये चीज पता चल गई। एक चीज और नोटिस में डाल लीजिए अपने, क्या, क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये। आप बात करोगे कि मोमेंटम इज अ, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज बोथ। अगर कोई क्वांटिटी बच्चों वेक्टर है तो इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। दोनों चीजें आ गई। अच्छा, डायरेक्शन किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो P की डायरेक्शन है, P हैज डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। डायरेक्शन में लिख देता हूं, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, P हैज डायरेक्शन, P हैज डायरेक्शन इन द मोशन ऑफ बॉडी, P हैज डायरेक्शन इन द मोशन ऑफ बॉडी।
अच्छा, बॉडी जिधर जा रही है वही मोशन की डायरेक्शन होगी और वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। कैसे? अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है, इधर डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यही बॉडी के मोशन की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम की डायरेक्शन भी है। तो ये तो बात हो गई लैंग्वेज में। अगर मैं आपको एग्जांपल से बात करूं कि मोमेंटम एक्चुअली में क्या है, तो एग्जांपल से भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, एग्जांपल में इधर बनाता हूं। देखो, आपके पास ये एक कार है, एक कार ये है आपके पास, ये आपके पास एक कार है और फिर मैंने एक और कार बना दी। देखिए, कार मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, आप बना लेंगे। ये जो दोनों कार हैं, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक कार है और ये भी एक कार है। इन दोनों कार का मास क्या है, सेम है, दोनों कार का मास सेम है और दोनों जा रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से। कैसे जा रहे हैं, ये वेलोसिटी है इसकी, इन दोनों के पास क्या है, मास यहां पर मैंने सेम कर दिया, वेलोसिटी अलग अलग कर दी। एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज्यादा। एक को मैं कर रहा हूं 20 मीटर पर सेकेंड से, एक को कर रहा हूं मैं 80 मीटर पर सेकेंड से। कर दिया। अच्छा, अगर ये जाएगी, अगर इसके आगे आप आ जाओ, क्या आ जाओ, यहां पे मान लो आप हो, यहां पर आप हो, ठीक है, इसके सामने आ गए आप, यहां पे हो आप। अब क्या होगा, जब आप यहां पर होंगे तो ये जब कार आपसे टकराएगी तो आपके ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, मतलब कितना मोमेंटम लगेगा। ये जब आएगी आपके ऊपर और इस कार का जो मास है, मैं मान लेता हूं यहां पर 10 kg, कितना है, 10 kg। इस कार का भी मास 10 kg है, मास दोनों में सेम है। एक केस ये है हमारे पास। दूसरा केस हमारे पास आता है कि एक छोटी कार है, ठीक है, एक छोटी कार है और एक हमारे पास बड़ी कार आ जाती है। बड़ी कार इन द सेंस ट्रक मान लीजिएगा आप, यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये कुछ ऐसे आ गया, ऐसे, ठीक है, ये कार है और ये ट्रक आ गया यहाँ पे। और अब इसके सामने अगर आप आ गए, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास मैं मान लेता हूँ कितना है, इसका मास मैं मान लेता हूँ 50 kg है, ठीक है। ऐसी मनगढ़ंत मैंने कार मान ली है, एक ट्रक मान लिया है। इस कार का वजन कितना, वेट है, इसका मास है 10 kg। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो ऑब्जर्व करना है आपको कि आपको चोट किससे ज़्यादा लगने वाली है। क्या जब आप इसके सामने आते हैं, इसके सामने आएंगे या फिर इसके सामने आएंगे, तब आपको ज़्यादा चोट लगेगी। किसके सामने ज़्यादा चोट लगने वाली है, देखिएगा यहाँ पे ये है। तो आपका क्या होगा कि पहला केस अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर मोमेंटम कैसे देखोगे, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पर क्या देखो, मास 10 kg और वेलोसिटी 20। तो यहां का जो मोमेंटम आएगा, इसके ऊपर जो मोमेंटम लगेगा वो P इक्वल टू लगेगा कितना, मास इंटू वेलोसिटी 10 इंटू 20। तो ये आपके पास दे देगा कितना, 200 दे देगा और क्या देगा, न्यूटन सेकेंड दे देगा। क्या देगा, न्यूटन सेकेंड। इसके ऊपर अगर मोमेंटम मैं देखता हूं तो कितना आता है, यहां देखो 10 इंटू 80 कितना आएगा जाके यहाँ से, ये आपको दे देगा जाके 800। कितना दे देगा, 800 न्यूटन सेकेंड दे देगा। इसके ऊपर मोमेंटम कितना लगेगा, क्योंकि इसका मास 10 kg और ये वेलोसिटी 20। तो यहाँ से जो मोमेंटम आएगा P इक्वल टू 10 इंटू 20, तो इसके ऊपर तो लगेगा 200 न्यूटन सेकेंड। यहाँ से मोमेंटम देखेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है मास 50 इंटू 20, यहाँ पे आएगा 1000 न्यूटन सेकेंड आएगा। क्या आएगा, 1000 न्यूटन सेकेंड आने वाला है। तो देखो जरा, जब ये कार, जब मास सेम होता है तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसकी वजह से चोट ज़्यादा लगती है। तो इस वाले बंदे का तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, इसको ज़्यादा चोट लग रही। तो चोट इन द सेंस क्या है, मोमेंटम है। अगर मास दोनों बॉडीज का सेम है तो वेलोसिटी देखना पड़ेगा। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पर। तो जिसका प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चोट देगा, ज़्यादा मोमेंटम देगा। यहाँ की बात करते हो तो देखो, इसका मास, इन दोनों केसेस में मास अलग अलग है, यहाँ मास सेम था, अब मैंने वेलोसिटी अलग कर दी। तो देखो 20 इंटू
10 इंटू 20 किया तो 200 न्यूटन सेकेंड आया। इसके ऊपर इतना इंपैक्ट लगेगा, इतनी चोट लगेगी, इतना मोमेंटम लगेगा। यहां देखो ट्रक के सामने कौन आना चाहता है, यहां तो चटनी बननी तय है। इसका मतलब 1000 न्यूटन सेकेंड आपके पास आपके ऊपर इंपैक्ट लगने वाला है, तो ट्रक से आपको बच के ही रहना है, क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट यहां लगेगा। कार के सामने थोड़े से चांसेस हैं, यहां पर चोट लगेगी तो आप बच भी सकते हो, लेकिन यहां इतना ज्यादा इंपैक्ट है 1000 न्यूटन सेकेंड, बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ी चोट लग सकती है। तो फिर आपको इससे समझ में ये आएगा कि हाँ, इंपैक्ट का मतलब फोर्स, इंपैक्ट का मतलब क्या है, फोर्स नहीं समझना है, इंपैक्ट का मतलब चोट, चोट का मतलब मोमेंटम, कितना आपकी बॉडी को मोमेंटम लग रहा, वो मास और वेलोसिटी से ही डील करना है। तो बच्चों इस तरह से आप मोमेंटम को समझते हो। मोमेंटम एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और ये चीजें मैंने जो बताई हैं उनको आप याद रखोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके दो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बच्चों मोमेंटम से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज निकाल लेंगे, P इक्वल टू mv है तो डेल्टा P कर लेंगे तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आप 9th क्लास में या 11th क्लास में जब मोमेंटम से डील करते हैं तो मास एक्चुअली कांस्टेंट रहता है, जो भी चेंज आता है वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज की वजह से मोमेंटम में चेंज आ जाता है। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ सोल्यूशन बनाएंगे आप। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं ऐसे, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो होता है डेल्टा P। एक्चुअली बच्चों ये होता है P इज इक्वल टू mv। तो 90% क्या 99% जो क्वेश्चंस होंगे उनमें क्या होगा, मास चेंज नहीं होगा। आपको मैं कह रहा हूं कि 9th और 11th के क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा। यहां पर क्या होगा, आपको मास कांस्टेंट मान के चलना है, जो भी चेंज करोगे वेलोसिटी नहीं करोगे। तो या तो ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर डेल्टा P, क्योंकि मास में चेंज हो नहीं रहा, मास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। क्योंकि मोमेंटम में चेंज तो दोनों तरीके से हो सकता है, मास में चेंज करिए मोमेंटम में चेंज, वेलोसिटी में चेंज करिए मोमेंटम में चेंज। तो क्या आएगा यहाँ पे m डेल्टा V आएगा। और डेल्टा V जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डेल्टा P इज इक्वल टू होता है मास, ये होता है V माइनस U, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है चेंज। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। आपको क्या दिया गया है, मास दे दिया गया है, m की वैल्यू कितनी दे दी गई, मास जो दिया गया है m इज इक्वल टू 5 kg दे दिया गया है। और देखिए when its velocity decreases from, इतने से वेलोसिटी इतनी हो गई, तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको दी जा रही है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ आपको v इज इक्वल टू दिया गया है 0.20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट आ जाएगा। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू आएगा मास इंटू डेल्टा V, तो मास इंटू V माइनस U। तो डेल्टा P इज इक्वल टू यहां से आया, मास आपके पास 5 kg है, 5 पुट करिए, वेलोसिटी आपके पास फाइनल कितनी है 0.20, इनिशियल कितनी है 20। तो 20 से अगर आप 0.20 लेस करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यहां से हो जाएगा कितना 5 इंटू माइनस, यहाँ कितना आएगा 19.80 आ जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा, यह आएगा -99। और डेल्टा P की यूनिट क्या होती है, आप चाहे यहाँ पे लिखो न्यूटन सेकेंड लिखो, चाहे आप kg मीटर पर सेकेंड लिखो, चाहे ये लिखिए, चाहे आप -99 kg मीटर पर सेकेंड लिखिए, ये भी चल जाएगा। आप इनमें से कोई भी यूनिट लिख सकते हो। ये लिखिए, ये SI में है और ये MKS में है, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन की बच्चों बात करिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम, 500 ग्राम की बॉल है जिसको वर्टिकली थ्रो कर दिया गया है, वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड। आपको U पता है बच्चों, क्या पता है U, वेलोसिटी पता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। एक बॉल है कुछ ऐसा सीन है, मान लो ग्राउंड से यहां से थ्रो किया गया, इस बॉल को थ्रो किया गया, बॉल जाते 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 यहां पहुंच गई। जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जो बॉल का मास है वो कितना है, बॉल का जो मास है मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ बॉल कितना है, मास ऑफ बॉल जो m इक्वल टू दिया गया है वो 500 ग्राम है। तो ग्राम को चेंज कर लीजिए, 500
अपॉन 1000, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो गया किलोग्राम। इसका मतलब ये आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा केजी। तो जो मास है वो 1/2 केजी है, 1/2 केजी है। यहाँ भी मास यही रहेगा 1/2 केजी। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिख दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जरा देखो पहली चीज पूछी गई इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है बच्चों, ए पार्ट है इनिशियल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वो p होता है मोमेंटम, तो p इज इक्वल टू m, u आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, m की वैल्यू 1/2 और u की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। दूसरी बात देखिए b इज इक्वल टू, क्योंकि जब आपने बॉल को थ्रो कर दिया तो जब बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे जाती है, क्योंकि यहाँ पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कुछ टाइम के लिए 0 हो जाती है। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट पे पूछा जा रहा है बॉल के लिए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पूछा गया मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ लिखा जाएगा मोमेंटम ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस जगह पे मोमेंटम निकालना है, तो p इज इक्वल टू mv आ जाएगा, mv आ जाएगा। तो m की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, और 0 हो जाएगी तो रिजल्ट कितना आएगा 0, क्या आ जाएगा 0 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये इसका आंसर है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन मोमेंटम से रिलेटेड बनते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे जहां हमारी बात हो रही होगी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की।